हेलो बच्चा पार्टीज, कैसे हो? एकदम मज़े में। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक स्टोरी करने वाले अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। दैट इज़ योर सेकेंड लेसन। ये आपका सेकेंड लेसन है, साइंस का सेकेंड लेसन है। ये लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? चलो, आप सोच के देखो कि इस लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या क्या दिखाई देता है। आपके आजू बाजू में क्या क्या चीज़ होती है? तो मेरे आजू बाजू में क्या है? डेस्क है, चेयर्स है, ओके, सामने कैमरा है, पीछे डिजिटल बोर्ड है। तो ये मेरे आजू बाजू में चीज़ है। वॉल है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें, हम जब बाहर जाते हैं तब हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं, ओके। कुछ बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल्स होती है, काऊ, डॉग्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, व्हीकल्स है, सन है, एयर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। मीन्स हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं और महसूस करते हैं। वी कैन उसे महसूस कर सकते हैं कि यस दिस इज़ अ कार, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू में। बट इज़ देयर ऑल फैक्टर्स विच वी आर गोइंग टू सी दे आर लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे लिविंग फैक्टर्स एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स में, ओके। तो ये लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल थिंग है, लिविंग फैक्टर्स जो लाइफ की प्रोसेस बताते हैं एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स वो होते हैं वो लाइफ प्रोसेस नहीं दिखाते। सिंपल थिंग है, आपके पास एक डॉग है। डॉग खुद मूव होता है, यस। रेस्पिरेट करता है, यस। ही नीड अ फूड, यस। ही इज ग्रोथ, इसका ग्रोथ हो रहा है, यस। रिप्रोडक्शन करता है, वो बच्चे हैं, यस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बट आपके पास दूसरी एक चीज़ है, कार, वो भी आपकी है। कार का ग्रोथ हो रहा है? नहीं। मूविंग है, यस, पर मुझे चलानी पड़ती है। वो खुद नहीं चलती, मुझे मूविंग चलानी पड़ेगी। रेस्पिरेट करती है? नहीं। रिप्रोडक्शन कर रही है? नहीं। तो दिस इज a different factors for livings and non-living. Living and non-living things are different. Here is a plant is a living factor or non-living factor, and you can easily answer yes sir, these are the living factors. Why living factors? Because they have a growth, respiration, even they bear fruits and flowers, that is reproduction. ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिविंग फैक्टर्स हो गए, ओके। तो जो लिविंग फैक्टर्स हमारे आजू बाजू में है उसे हम लोग लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? लिविंग वर्ल्ड। अब इस लिविंग वर्ल्ड को ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे एयर है, सॉइल, लैंड है, तो ये सारे नॉन लिविंग है, ओके। बट माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते, दीज आर द लिविंग थिंग्स, ये लिविंग्स है, बराबर। तो यही चीज़ों को हम लोग इस लेसन में समझने वाले हैं कि लिविंग फैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या होता है, वो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ प्रमोद भोज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू 6th standards
सेकेंड लेसन अबाउट लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हियर इज द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे एक लिविंग वर्ल्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व दिस पिक्चर। इस पिक्चर को पहले ऑब्जर्व कर लो, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। चलो मैं बता देता हूं। हियर इज अ बॉय होल्डिंग अ काइट। काइट इज अ नॉन लिविंग एंड बॉय इज अ लिविंग फैक्टर। हियर इज अ डॉग, इट्स अ लिविंग फैक्टर। बॉल लिविंग फैक्टर है? नहीं, नॉन लिविंग फैक्टर। हाउस is a non-living factor, but this girl is a living factor. Plant, living factor. Hen, living factor. Chickens, living factor. But it's a tap and the bucket, non-living factors. Birds, living factors. Clouds, non-living factors. तो यहाँ पे हमें लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिल रही है विच वी आर सी इन आवर वर्ल्ड। हमारे आजू बाजू में हम लोग ये देखते रहते हैं। ओके, चलो। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस एंड दे शो द सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों भी लिविंग फैक्टर्स हैं। बोथ आर द लिविंग फैक्टर्स, बट देर आर सम डिफरेंसेस। सब में होगा बराबर। जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल डिफरेंस होगा, यस। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, उनमें आवाज निकालने की ताकत दूसरा डिफरेंस होगा, सोचना डिफरेंस होगा। तो ये सारे डिफरेंशिएट्स होते हैं। Help of the certain features, we can tell that they are all living things. These features are not seen in the non-living things. कुछ features ऐसे होते जो non-livings में नहीं दिखाई देते, सिर्फ living में होते। That's why we can bifurcate the living and non-living factors. Such features are said to be the characteristics of living things. Here we are going to study the characteristics of living factors. First is a growth. Growth means क्या? बढ़ना। Growth means क्या? बढ़ना। जैसे plant and animal. This is a first step. ये हमारा first step है। डॉग भी है, चिकन भी है, प्लांट भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। नाउ ये ग्रो हो गए, चिकन को उन्होंने हाथ में उठा लिया। क्यों? डॉग परेशान करेगा, बराबर परेशान करेगा। प्लांट भी बढ़ रहा है। ओके, तो दिस इज अ ग्रोथ। हियर इज, यहाँ पे चिकन कहीं घूमने गया होगा एंड डॉग उनके साथ है, डॉग उसके साथ रहेगा। तो ये हो गया डॉग एंड हियर इज प्लांट। लिसन, अब यहाँ पे प्लांट का साइज, हियर प्लांट का साइज। ओके, अब ईच एंड एवरी एनिमल हैविंग अ लाइफ स्पैन। क्या होता है? एक लाइफ स्पैन होता है। ओके, अब ये अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स तक हो गए तो चिकन का उतना एज नहीं होता, तो ये डेड हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 3 जन मिल गए। कौन? डॉग एंड दिस 2 persons। ओके, बॉय एंड गर्ल एंड दिस डॉग मिल गए। एंड प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है, प्लांट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, प्लांट स्टिल ग्रोइंग। इन हियर ये एजेड हो गए। यहाँ पे डॉग भी नहीं है। डॉग है क्या? नहीं है, क्योंकि डॉग का अप्रॉक्सीमेट एज लाइफ स्पैन 15 to
टू 17, 15 से 17 साल की उम्र होती है उनकी, तो उसमें वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो ये इसके बाद वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट फोटो में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे ये दोनों जन हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो जा रहे हैं, बट प्लांट बढ़ते जा रहा है, अभी भी प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे छोटा लगा हुआ प्लांट यहाँ पे इतना बड़ा हो गया है, बट ह्यूमन बीइंग जो है वो धीरे 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 कम हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है एंड द टाइप ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट। ग्रोथ का टाइप भी डिफरेंट है, बराबर ना। ग्रोथ का टाइप भी यहाँ पे डिफरेंट है कि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है एंड द लेवल ऑफ प्लांट, इसकी ग्रोथ डिफरेंट है और इसका लाइफ स्पैन भी डिफरेंट होगा। प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है देन द ह्यूमन बीइंग। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेड्स होते हैं वो जो 300, 400 साल से है, 300-400 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, तो भी वो पेड़ डट के खड़े हैं। तो प्लांट की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मुझे लाइफ स्पैन भी मिला। नाउ द बेबी ग्रो अप टू द बिकम एडल्ट एंड वुमन एंड मैन। ड्यूरिंग दिस ग्रोथ बेबी गेन द हाइट। क्या क्या बढ़ गया है यहाँ पे? हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ, ये चेंज होगा। ग्रोथ के साथ ही हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ ये चेंज होगा। इन सम मैनर ऑल द एनिमल ग्रो एडल्ट इन सर्टन पीरियड। एडल्ट होते हैं एक सर्टन पीरियड। इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ 18 to 21 ईयर। 18 to 21 ईयर में ये अप्रोक्सीमेट एडल्ट हो जाते हैं फॉर द ग्रोथ। बट इन केस ऑफ चिकन ये मोस्टली 6 to 7 मंथ में ये एडल्ट हो जाते हैं। डॉग का एडल्ट ये अप्रोक्सीमेट 2 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर, 2 ईयर्स में ये एडल्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है और ये धीरे धीरे फिर बॉडी स्प्रेड होना शुरुआत होती है। ओके, तो ये 2 साल में स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ये ग्रोथ हो गई, पर हमें यही ग्रोथ पूरी होने के लिए, बॉडी की पूरी ग्रोथ होने के लिए 18 to 21 ईयर्स लगते हैं। ओके, तो ये हमारा लाइफ स्पैन है। मीन्स ईच ऑर्गेनिज्म, ईच एनिमल और ऑर्गेनिजम्स हैविंग द डिफरेंट स्पैन, दैट इज अ लाइफ स्पैन होता है ना। अब हमें ग्रोथ देखनी है, तो कैसे पता चले कि ये बढ़ता है या नहीं? तो सिंपल थिंग, पहले एक प्लांट लो और उसको स्ट्रेट, मीन्स उसको खींचना नहीं है, हमें उसको खींचना नहीं है, रस्सी से बांध के ऊपर यहाँ पे बांध दो। अब इसका आपको लेंथ पता है और दूरी कितनी है। ओके, अब थोड़ी दिनों के बाद आपको दिखाई देगा कि ये जो रस्सी है ना ढीली हो गई है। ढीली हो गई क्यों? बिकॉज दिस इज ग्रोइंग। ये क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, हाइट बढ़ते जा रही है। क्या हो रही है? हाइट बढ़ते जा रही है। लाइक यू, आप पहले जब नर्सरी में और केजी में जाते थे तो आपका फोटो आपने देखा होगा, कितने क्यूट लग रहे थे, बराबर। इतने से क्यूट टाई पहन के चलते होगे तो कितने क्यूट लगते हो। और अभी आपका हाइट और वेट बढ़ चुका है, बराबर। तो जो बचपन का क्यूटनेस अभी आपके चेहरे से लूज हो गया, चेंज हो गया, और अभी आप शार्प दिखाई दे रहे हो। क्या दिखा दे रहे हो? शार्प, बहुत एक्टिव दिखाई देते हो, बराबर ना। वो क्यूटनेस डिफरेंट होता है और अभी का शार्पनेस डिफरेंट होगा। इवन व्हेन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स यू आर बिकम अ स्मार्ट। शार्प से क्या हो जाओगे?
स्मार्ट हो जाओगे। और यही हम लोग करते हैं आपके साथ, आपको हमें स्मार्ट बनाना है। ओके चलो, तो यहाँ पे आ गए नेक्स्ट। तो आपको 15 दिन में पता चल जाएगा कि ये बढ़ गया। What tells the plants grow? All plants are mainly the width and height. Width and height में बढ़ते हैं। Of the stems that grow. Stems, उसकी जो टहनियाँ होती है वो बढ़ती जाएगी, तो वो width भी बढ़ाएगा और height भी बढ़ाएगा। As they grow, some plant develop branches while other do not. कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना वो ब्रांच डेवलप करते हैं और कुछ प्लांट ब्रांच डेवलप नहीं करते। जैसे कोकोनट ट्री सीधे बढ़ते जाएगा और ऊपर थोड़ी ब्रांच क्रिएट कर देता है। ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंट होता है। और मैंगो ट्री वो पहले से ही ब्रांचेस निकालता है, तो वो डिफरेंट होता है। तो हर एक प्लांट अपने अपने तरीके से डिफरेंटली ग्रोथ कैरेक्टर्स बताता है। ओके, हर एक प्लांट अपने अपने तरीके से ग्रोथ बताता है। नेक्स्ट, थ्रू ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल ग्रो ओनली इन अ सर्टेन पीरियड। प्लांट बहुत दिनों तक ये ग्रो होते रहते, कंटिन्यू। कुछ तो प्लांट कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं। ओके, बट एनिमल का एक सर्टेन पीरियड होता है, बिकॉज द सेल स्ट्रक्चर, एनिमल का और प्लांट का सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ सम लिमिटेशंस। प्लांट ऑन द अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव, एंड द ग्रोथ ऑफ लाइफ थिंग्स occur from within a body, and which means the growth occur in all plant in our body. तो हमें एक क्या मिला? That is growth occur in all part of our body. growth ये living factors में क्या होती है? growth होगी। continuous growth means continuous नहीं, compulsory growth होगी। living factors में ग्रोथ होती है। स्टोन में होगी क्या? नहीं होगी। तो लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे प्लांट्स देखो किस तरह से बढ़ते हैं। तो दिस इज, ये कोकोनट है और ये मैंगो वगैरह बैनियन ट्री है, सॉरी इट्स अ बैनियन ट्री, उसके लीव्स के पता चल रहा है। तो ये बैनियन ट्री है और ये बैनियन ट्री बढ़ते जा रहा है। ओके, और ये बैनियन ट्री विड्थ में बढ़ रहा है और कोकोनट ट्री हाइट में बढ़ रहा है। ओके, तो इस तरह से उसमें चेंज है, बट ग्रोथ इज हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? यस, तो हमें ग्रोथ मिल गया। नाउ फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। अब मुझे ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ होने के लिए मुझे क्या चाहिए? फूड। फूड क्या देगा? फूड गिव्स अस अ एनर्जी। एनर्जी देता है, मीन्स ये जो सेल से बनी हुई बॉडी होती है उसमें एनर्जी चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर अ वर्किंग। कोई भी काम करने के लिए ताकत चाहिए। जैसे कुछ बच्चे बहुत दूर तक भागते हैं, मीन्स कुछ बच्चे हैं ना 200 मीटर तक इजीली भाग लेते हैं। कुछ बच्चे 100 मीटर में भी थक गए। अब ये थकना क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है? एनर्जी की कमी है। यानी क्या? वी नीड अ एनर्जी। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी का बॉटल नहीं, एनर्जी का बॉटल लेके मत आना कि सर हमें एनर्जी मिल गई। इट्स नॉट अ एनर्जी। एनर्जी ये हमें फूड कंपोनेंट से मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है? फूड कंपोनेंट से। तो ये फूड कंपोनेंट्स एनिमल और प्लांट में डिफरेंट है। प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। नाउ व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट। रूट के वजह से
दे कैन ऑब्जर्व सॉइल, मिनरल्स एंड वाटर। सॉइल में से मिनरल एंड वाटर ऑब्जर्व करते हैं। ये ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द लीफ। ये किस में जाएंगे? लीफ में, उनके पत्तों तक चले जाएंगे। ओके, अब पत्तों में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। वो पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसमें पत्तों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिस वजह से वो ग्रीन दिखाई देते हैं। वाई डिड प्लांट्स लुक एज अ ग्रीन? बिकॉज ऑफ दैट सेल्स हैविंग द क्लोरोफिल। ये क्लोरीन जो पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है ना, ये क्लोरोफिल, ये सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है? सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। दैट इज अ फोटो। इसको ऑब्जर्व कर लिया, एंड जो स्टोमाटा होगा वो रेस्पिरेट करता है। वो उसका नोज है। वो क्या है? उसका नोज है, और ये नोज एयर को ऑब्जर्व करते हैं। हियर दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मीन्स उनको क्या क्या मिला? वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिल गए। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, एयर से मिल गया, लाइट मिल गई सन से, फोटो मिल गया। अब इसे सिंथेसाइज करेंगे। इसे क्या करेंगे? सिंथेसाइज करेंगे, और इस प्रोसेस से बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। ये होता है उनका फूड। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ये उनका फूड होगा। किसका? प्लांट का। और ये फूड कौन बनाते हैं? लीव्स बनाएंगे, और उसको ट्रांसफर कर देंगे पूरे प्लांट में, टिल द रूट। रूट तक ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये उस वजह से प्लांट को क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, बराबर। और वो अपना काम, ग्रोथ परफेक्टली कर पाएगा। ग्रोथ के लिए हमें खाना चाहिए ना, जैसे हमें बताया जाता है, अरे बच्चा तू तो बढ़ रहा है, अभी और खाना चाहिए तुझे, 1 रोटी नहीं 2 रोटी खा। दैट इज न्यूट्रिशंस। बिकॉज ग्रोथ होते वक्त वी नीड मोर न्यूट्रिशंस। सिंपल थिंग है, समझो, मैंने 1 गिलास लिया, 1 गिलास में जितना पानी भर सकता हूँ भर लिया। ओके, अब उससे बड़ा गिलास लिया, अब उस बड़े गिलास में इस छोटे गिलास का मैंने पानी डाल दिया। अब ये बड़ा गिलास फुल होगा क्या? बड़ा गिलास फुल होगा? नहीं, यहाँ पे कुछ बाकी रहेगा। मीन्स हियर इट नीड द एनर्जी, मोर एनर्जी। सिंपल, मैं यहाँ पे तुम लोग को एक ये करके बताता हूँ। समझो ये गिलास है, और इसमें मैंने वाटर भर दिया। ये क्या कर दिया? इस तरह से वाटर भर दिया। इस वाटर को मैंने नाम दिया एनर्जी। क्या कर दिया? इसको नाम एनर्जी दे दिया। अब एक बड़ा ग्लास ले लिया, और उसमें ये वाटर मैंने पोर कर दिया, उसमें डाल दिया। ओके, तभी ये वाटर यहाँ तक ही रह गया। तो एनर्जी कितनी है? इतनी। ग्रोथ कितनी है? इतनी। तो लेवल ऑफ ग्रोथ इज ग्रेटर देन ऑब्जर्विंग एनर्जी। दैट्स वाई वी नीड टू इंक्रीज अवर एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे और वाटर ऐड करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू टेक मोर फूड और एनर्जी। जब लोगे तभी ये ग्रोथ परफेक्टली सस्टेन हो पाएगी। क्या हो पाएगी? परफेक्टली सस्टेन। अगर आप उतनी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करोगे तो ग्लास खाली ही रहेगा, और ये खाली ग्लास क्या करेगा? आपको कमज़ोर बनाएगा। क्या बनाएगा? कमज़ोर। तो यहाँ पे परफेक्ट ग्रोथ के लिए वी नीड परफेक्ट एनर्जी और फूड।
तो ये हमें फूड चाहिए। चलो अभी फूड का इंपॉर्टेंस देख लिया, कैसे तैयार होता है वो देख लिया। अब आपके बुक्स में जाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड, सनलाइट प्लांट प्रोड्यूस द फूड, वाटर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के लीव्स में होता है, एंड ब्रॉड द देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के साथ काम किया जाएगा। दिस हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, सनलाइट को ऑब्जर्व करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल ने ये काम कर लिया। दिस प्रोसेस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन इज अ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन का आंसर हियर, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो नाउ द प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं? बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम। अब ये प्रोसेस में ऑक्सीजन छोड़ेंगे एंड इनका कलर क्यों होता है ग्रीन? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अंडरस्टैंड? ये क्लोरोफिल के वजह से ये होते हैं। चलो अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। प्लांट, ये क्या करेंगे? प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व द वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? जो सॉइल में होते हैं, उसको भी ऑब्जर्व कर रहे थे। ऊपर जाएगा टू द लीव्स, लीव्स में देखिए ये छोटे 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 पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं एंड इस वाटर के थ्रू क्रिएट करते हैं फूड। फूड क्रिएट करते ही दे रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देंगे। फूड क्रिएट करते वक्त दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। when plants, when they are doing photosynthesis, when plant is doing photosynthesis, only that time they are release oxygen. ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अदरवाइज प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उन्हें भी ज़रूरत होती है। तो मोस्टली कहा जाता है कि रात के टाइम पे, नाइट में प्लांट रेस्पिरेशन करते ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम किया जाता है? जो यहाँ पे जो फूड बना है ना, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना। क्यों? हम लोग ने जो खाना खाया ना, उसको कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो इसके लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो प्लांट को भी सेम लगेगी, प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सिर्फ ये प्रोसेस थोड़ा अलग है। हमारे पास रूट है नहीं है, हमें कंज्यूम करना पड़ता है वाटर, है ना। तो सिर्फ यही प्रोसेस डिफरेंट होगा। चलो नेक्स्ट, intake of food. Each and every animal having different type of injection of food. जैसे बर्ड्स होते हैं, उनका जो साइज होता है, एज पर देयर साइज दे आर इनटेक ऑफ फूड। वो उसी टाइप के फूड को वो खा सकते हैं। जैसे ये बर्ड को मैंने हाथी खाने को दिया तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, बिकॉज यहाँ पे उनके पास कोई तोड़ना वगैरह ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये सिर्फ ये इंसेक्ट्स वगैरह डायरेक्ट सॉलो कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? उसको पकड़ते और चबा चबा के उसको अंदर ले लेते हैं। मुर्गियाँ, हेन के पास भी सिर्फ दाना चुभने जितना ही उनके पास, या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको ही वो खा सकते हैं, दूसरे किसी चीज़ को नहीं खा सकते। नेक्स्ट, हियर इज अ टाइगर। टाइगर के पास इस तरह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर है कि ही कैन हंट
एनी एनिमल। आपने देखा होगा कि टाइगर हाथियों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अगर भूखा होगा टाइगर तो वो हाथियों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और बड़े टाइगर से बफेलो तो बहुत बड़ी होती है बराबर, तो भी बफेलो की भी मार देते हैं। तो वो क्या होता है, डेयरिंग होता है। ये क्या होना चाहिए, सुनो, साइज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, साइज फर्क नहीं पड़ेगा, जिगर में दम होना चाहिए बराबर, जिगर में दम होना चाहिए, तभी आप ये सब काम कर सकते हो। तो जिगर में दम बनाना है तो यहाँ पे दम बनाओ, तो ये आपको इतना पावरफुल बना देगा कि आपके सामने टाइगर भी चुपचाप खड़ा हो जाएगा। ओके चलो, तो हियर ये हो गया। फिर घोड़ा, हॉर्स ग्रास खाएगा, क्यों? क्योंकि उसका जो मुंह का जो लिप्स होता है ना, लिप्स उसके बड़े होते हैं, तो उस ग्रास को वो पकड़ के खींचता है और दांत में लेता है और उसको तोड़ सकता है, खींच के वो तोड़ सकता है। इसी तरह से वो काम करते, मीन्स हर एक एनिमल, ईच एंड एवरी एनिमल हैविंग डिफरेंट शेप of their body or different structure of body, and thereby they are intake different food or they having a different food habit। उनके पास different food habit होती है as per their shape, size and where they are living। वो कहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर होगा। Animal however do not have क्लोरोफिल, एनिमल के पास खुद का, प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, इतना ध्यान रख दो, प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, वो ही खाना बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जो अपना खाना खुद बना सके, प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ऑल दिस एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट और अदर एनिमल। तो ये प्रोड्यूसर्स होते, दूसरे हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, तो ये सारे होते हैं। नाउ एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दे सर्च फॉर अ फूड। एनिमल सच एज द गोट, शीप, हॉर्स ये ग्रास कर खाते, एंड वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर, लायन ये क्या खाएंगे, उस ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं, दैट इज अ हंटिंग, ये हंट करके खाते हैं। मीन्स ओनली प्लांट्स सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स को खाएंगे तो उसको हर्बीवोरस कहेंगे, एंड जो उस एनिमल्स को खाएंगे उसको कार्निवोरस कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी इनटेक समझ में आ गया, दैट इज बॉडी स्ट्रक्चर। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसी तरह से यहाँ पे इनटेक होता है। चलो, इनटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। इनटेक ऑफ फूड, क्या खाना खाते हो और उसका रिजल्ट मीन्स कितने न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं, ये लिविंग फैक्टर्स में ग्रोथ का काम करेंगे, लिविंग फैक्टर्स में ग्रोथ का काम करेंगे। अब रेस्पिरेशन, फूड आ गया, ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद हम लोग ने क्या किया, फूड के बारे में देखा बराबर। अब आ गए हम लोग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। रामदेव बाबा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इनहेलेशन एक्सलेशन, इनहेलेशन एक्सलेशन। तो ये जो योगा प्राणायाम ये प्रकार है ना, ये आपको यही चीज़ दे रही है। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु। क्या कहते हैं, प्राणवायु। क्यों प्राणवायु कहते हैं, बिकॉज इट्स गिव्स यू अ प्राण,
दैट इज आत्मा को सेटिस्फाई करता है। ये आपके बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिशंस को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है, दैट इज ऑक्सीजन। अब हियर रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट का लीव्स दिखाया है, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे कुछ वेन्स है और कुछ सब वेन्स है, एंड हियर इज सम स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट ओपनिंग्स देखेंगे, दैट इज अ पोर्स। हम लोग क्या कहते हैं उसको? पोर्स कहते हैं। और ये पोर्स होते हैं ना, वो उसको स्टोमाटा कहा जाता है, और इसी के थ्रू एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है while they are in a photosynthesis process। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, ओके। बट when plants are respirate, that time they take the air, that is oxygen। ये ऑक्सीजन ही लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बहुत फास्ट होता है, बट ये प्रोसेस ये बहुत स्लो होती है। इसलिए हमें प्लांट बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। प्लांट क्या करेंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए हार्मफुल होगा उससे वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं, ओके। और उनको जब ऑक्सीजन चाहिए तब वो बहुत थोड़ा ही ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेफुल होते हैं। सो प्लांट हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट काम आते हैं, प्लांट्स हमारे लिए बहुत काम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा दैट इज ब्राज़ीलियन जंगल, ब्राज़ील का अमेज़न फॉरेस्ट सुना है? अमेज़न फॉरेस्ट, एनाकोंडा सुना है ना? तो ये फॉरेस्ट में वो रहता है, डेंस फॉरेस्ट है, और उसे वर्ल्ड का लंग्स कहा जाता है, दुनिया का लंग्स कहा जाता है। लंग्स में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेट करते हैं, प्योर एयर को अंदर लेते हैं, और यही जो है फॉरेस्ट वो अनप्योर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजनेटेड ये एयर को बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजनेटेड एयर को बाहर छोड़ देते हैं। और इसीलिए प्लांट्स ये इम्पोर्टेंस होते हैं, प्लांट ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी आर ओनली ऑब्जर्व ऑक्सीजन। हम लोग क्या ले रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, बराबर, सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब छोड़ देते हैं, बराबर। पर प्लांट के पास दोनों सिस्टम है, एक टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे टाइम पे ऑक्सीजन, पर इनका लेवल ऑक्सीजन का ऑब्जर्व करने का लेवल बहुत स्लो होता है, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग। ये मूवमेंट है क्या उसमें? नहीं है, तो उनके ऑक्सीजन बहुत कम लगता है, तो एनर्जी उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा एनर्जी दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट और फूड वो स्टोर करते हैं, ओके। चलो, तो हियर लीफ ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कोई स्लीपिंग डॉग को देखो, तो स्लीपिंग डॉग क्या, इवन ह्यूमन बीइंग भी जब स्लीपिंग होता है तो उसका पेट हिलते रहता है। कोई भी एनिमल वो रेस्पिरेट करता है, हमारे इधर रेस्पिरेशन कंटिन्यूस होता है। अब ये रेस्पिरेशन कंटिन्यूस कैसे चलता है, क्यों चलता है, और कौन कौन इसके पीछे, वो हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लासेस में अब देखने वाले हैं। तो ये किस तरह से होने वाला है, ओके। तो हियर इज लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड ऑक्सीजन कॉल्ड द रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पे एयर अंदर लेते हैं, इनहेल एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंज्यूम
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सिर्फ हम लोग ने ले लिया, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेके हम लोग सिर्फ बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ओके। तो ये हो गया। एनिमल्स सच एज द फिश, स्नेक, माउस हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। फिश के पास गिल्स होते हैं, यहाँ पे दिखाई, दिस आर द गिल्स। ये क्या करते हैं, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं। ये गिल्स में क्या होते हैं, ब्लड होता है, जैसे हमारे लंग्स में भी ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड फ्लो होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और बाकी पानी बाहर छोड़ देता है, ओके। तो ये कंटिन्यू चलता है। तो आपको अभी सवाल पड़ता होगा, अभी एक लेक है, एक लेक है, अब उसमें बहुत सारे फिश है, पानी साल में एक बार आता है, पानी क्या हो रहा है, साल में एक बार आ रहा है उसमें बारिश की वजह से। तो साल भर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, सोच सकते हो? यार बताता हूँ। पानी ये क्या होता है, जब पानी में से ये ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो रहा है तो जो वाटर लेवल होता है ना, वो मूव होती रहती है। आपने देखा होगा पानी क्या होती है, लहरें क्रिएट होती है, और ये जो मूवमेंट होता है ना, वो एयर के साथ मिक्स होता है। पानी क्या होता है, एयर के साथ मिक्स होता है। इवन सम फिश, कुछ फिश क्या करते हैं, पानी में हलचल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, पानी में हलचल क्रिएट करेंगे, और ये जो पानी में हलचल है ना, वो क्या करेगी, पानी को उछालती है, पानी को क्या करेगी, उछालेगी। और जब पानी एयर से फिर से पानी में गिरता है, इट्स क्रिएट द ऑक्सीजन, ये उसमें ऑक्सीजन भर जाता है, एयर उसमें मिक्स हो जाती है पानी में। दूसरी एक चीज़, आपने फिश पॉट देखा होगा, फिश पॉट्स होते हैं, फिश पॉट में हम लोग क्या लगाते हैं, एक मशीन होती है जो पानी को प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रिंकिंग करते हैं, स्प्रिंकल्स करते हैं, ओके। जो ऊपर पानी आकर ऊपर से नीचे गिरता है, बराबर, वो पानी बाहर आकर ऊपर से नीचे गिरता है। उस टाइम पे जो सर्कुलेशन होता है, उसमें पानी के जो अंदर डर्ट क्रिएट हुआ, एक्सक्रेशन की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते ना, वो जो क्रिएट हुआ उसको फिल्टर किया जाएगा और पानी को ऊपर लेके फिर से हवा में छोड़ दिया जाएगा, स्प्रे किया जाता है, जिस वजह से एयर उस पानी में मिक्सअप होती है और उस पॉट में फिर से ऑक्सीजनेटेड एयर आ जाती है, और इस वजह से फिश इजीली रहते हैं। एक ट्राई कर सकते हो किसी फिश के साथ, पर उस फिश की जान नहीं जानी चाहिए, ट्राई कर सकते हो। एक दिन उस मशीन को बंद कर दो, अगर आपके पास फिश पॉट है उसको एक दिन बंद कर दो, आपको दिखाई देगा कुछ फिश पानी के सतह के पास आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, पानी के सतह के पास आते हैं और कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं। हियर दे आर ऑब्जर्विंग वाटर एंड एयर ब्लॉक, वाटर एंड एयर ब्लॉक को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अंदर लेते हैं। वो डायरेक्ट एयर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये एयर को रेस्पिरेट कर सकते हैं फिश, नहीं, तो ये मिक्स कर देते हैं वाटर और एयर को। इवन कुछ फिश पानी में हलचल क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमना, स्पीडली घूमना कर देते हैं, जिस वजह से वेव्स क्रिएट होती है और ये भी पानी को ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप कर देती है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, जो जो मैंने आपको बताया ये आपके डे टू डे एग्जाम्पल्स है। मैं जो जो आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ना, ये डे टू डे, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना और साइंटिफिक मैनर में उसकी तरफ देखना, ये ज़रूरी है, तभी आपको वो सब पता चलेगा। तो ये समझ में आ गया, तो ऑक्सीजन कहाँ से पानी में आता है। नेक्स्ट, हियर इज अ ह्यूमन सिस्टम, देयर इज अ लंग्स। ह्यूमन सिस्टम का लंग्स पानी के लिए नहीं बना है, दे नीड अ प्योर एयर, एयर चाहिए, तो ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है एंड
अदर एयर्स को बाहर छोड़ देता है। दैट इज अ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, have a specific organ respiration. On the other hand, plant respire by the means of microscopic pores and the stems and the leaves. उनके पास माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि ये पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं, जो उससे वो एयर को ऑब्जर्व करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मीन्स ऑल थिंग्स आर रेस्पिरेट। चलो मुझे बताओ, अर्थवर्म कैसे करेगा? अर्थवर्म के पास नोज नहीं होता, अर्थवर्म के पास नोज नहीं होता। तो अर्थवर्म ये अपने स्किन से रेस्पिरेट करता है। किससे? स्किन से रेस्पिरेट करता है। इवन फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं, पर वो पानी में जाने के बाद रेस्पिरेट कर सकता है, आराम से बैठे रहता है। कैसे? तो हियर फ्रॉग का जो स्किन होता है, इट्स ऑल्सो वर्किंग एज अ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेट करते हैं, स्किन से वो रेस्पिरेट कर सकता है। व्हेन इट इज अंडर अ वाटर के अंदर रहेगा तो वो उस तरह से रेस्पिरेट करेगा थ्रू द स्किन। ओके, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हमें गॉड ने दिए एज पर द लोकेशन। हम लोग को ये सारी जो चेंजेस है ना, ये वेराइटी है ना, वो जोग्राफिकल कंडीशन और हम लोग कहाँ पे रहते हैं इसके ऊपर डिपेंड होगा। चलो नेक्स्ट, इज ऑल फूड वी ईट यूज फॉर द बॉडी? नहीं, हम लोग जितना खाना खाते हैं सब कुछ यूज होता है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है जिसको मुझे बाहर छोड़ना है, क्योंकि ये वेस्ट बॉडी में रहेगा तो डिफरेंट गैसेस एंड माइक्रोब्स उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और इस वजह से बीमारियां होती हैं। क्या होती है? बीमारियां होती है, पेट की बीमारी, अलग अलग बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नहीं होना है, तो हमें एक्सक्रेशन मीन्स उसको इजेक्ट करना ही होगा। What is unused part of the food convert into it? अनयूज पार्ट किस में हो जाएगा? फीस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो वो बाहर छोड़ देते हैं। चलो, दैट इज एक्सक्रीशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेस that take place in the body of animal. These are called the excrete, and the process of eliminating them from the body is called excretion. What is excretion? The waste product को बाहर एलिमिनेट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एलिमिनेट करना, इट्स कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एनिमल हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। एनिमल्स के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट के पास होता है? नहीं, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बट दे ऑल्सो एक्सक्रेट, वो भी एक्सक्रेट करते हैं। प्लांट टू एक्सक्रेट, प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं। सम प्लांट्स शेडेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन्स, वेस्ट सब्सटेंस स्टोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स शेडेड along with the leaves। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना एक्सक्रीशन कंटिन्यू रखते हैं, मीन्स खाना खाया, ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स में एक्सक्रीशन कर देते, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर छोड़ दिया। ओके, और फिर बॉडी प्योर हो गई और न्यू फूड इनटेक करने के लिए रेडी हो गया। प्लांट में भाई ऐसा नहीं है। प्लांट क्या करते हैं? अपने जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है उसको किसी पार्ट में स्टोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
किसी पार्ट में स्टोर करते हैं। मोस्टली ये लीव्स में वगैरह स्टोर करते हैं, मोस्टली लीव्स में होते हैं, वो स्टोर कर देते हैं। और ये लीव्स का आपने देखा होगा, कुछ लीव्स प्लांट के ग्रीन नहीं है, येलोइश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? येलोइश। पूरा प्लांट ग्रीन है पर उसमें 2-3 पत्ते ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं? येलोइश होते हैं। अब ये येलोइश पत्ते होते हैं ना, वो धीरे से 2 दिन के बाद देखोगे वो गिर गए, ऑटोमेटिक नीचे गिर गए। दैट इज प्लांट एक्सक्रीशन। ये क्या है? प्लांट एक्सक्रीशन। ये होता है प्लांट का एक्सक्रीशन। इवन सम प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट के जॉइंट से, मीन्स उनके बार्क से वगैरह पानी जैसा चिपचिपा एक ये होता है, सेक्रेशन चालू होता है, पानी जैसी एक सब्सटेंस होता है, वो निकलते रहता है, गोंद वगैरह बोलते हैं ना, वो निकलते रहता है। तो ये भी उनका एक्सक्रेशन होता है। बहुत बार देखते हो कि प्लांट के नीचे जो हम लोग गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं तो उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर बहुत ऐसे चिपचिपे डॉटेड ऐसे कुछ चीज़ें गिरी है, ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है और वो गिरी हुई रहती है उसके ऊपर। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सक्रेशन ऑफ प्लांट। ये प्लांट का वेस्ट होता है जो हमारे कार के ऊपर वगैरह गिरा हुआ है। मीन्स दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से ये एक्सप्रेशन होता है। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्सक्रेशन। चलो, नाउ हियर इज, अब हमें चाहिए प्लांट ये करते, रेस्पिरेशन करते हैं तो कैसे पता चले? तो यहाँ पे रेस्पिरेशन या वगैरह करते तो हमें पता कैसे चलेगा? ड्रॉपलेट मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट क्या करते हैं? इवोपरेशन करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? इवोपरेट करते हैं। तो इवोपरेट कैसे होता है? प्लांट, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि प्लांट कंटिन्यूस वाटर ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। अब ये सॉइल से कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते वक्त यहाँ पे विद द वाटर दे ऑब्जर्व अ मिनरल्स। मिनरल से वो खाना बना लेंगे, कुछ पानी यूज़ कर लिया और जो ज़्यादा पानी है उससे बाहर छोड़ दिया। कहाँ पे? वेपराइज कर दिया। अब ये वेपराइजेशन का प्लांट को फ़ायदा क्या होता है? हियर प्लांट को कूल इफेक्ट होता है, ठंडा। जैसे ग्राउंड में समझो एक ट्री है, आप लोग धूप में खेल रहे हो और बहुत गर्मी हो जाती है, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए, क्या होता है? कूल इफेक्ट। यही कूलिंग है। तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये होता है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने उसको प्लास्टिक का ये लगा दिया तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो गए। कहाँ पे? उस प्लास्टिक के अंदर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो दिस इज अ प्लांट इवोपरेशन और द एक्सक्रीशन। ये प्लांट का एक इवोपरेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड द बैग एंड इट्स मीन्स द प्लांट एक्सक्रेट वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। ये वेपर में वो एक्सक्रेट करते हैं। एक्सक्रेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लैटेक्स बबुल का ये होता है, इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है? गम जैसे होता है, बहुत चिपचिपा होता है, ऐसे हाथ लगे तो तार जैसे लगेगा। तो ये क्या होगा? उसका एक्सक्रेशन होगा, दैट इज एक्सक्रेशन। तो फूड देखा, रेस्पिरेशन देखा, ग्रोथ देखा, एक्सक्रेशन देखा। अब हम लोग आगे आने वाले हैं रिस्पॉन्स और स्टिम्युली। चलो, अब एक स्टिम्युली का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो शांति से और किसी ने पीछे से चुपके से पिन चुभा दी, क्या होता है? एक्शन हो गया।
मीन्स यू आर रिएक्ट, आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। चल रहे हो, डॉग पीछे लग गया, भागोगे, रिएक्ट हो गया। कोई डॉग सोया हुआ है, उसको आप पत्थर मारे हुए, भागेगा वो, यस, दैट इज अ रिएक्शन। मीन्स हियर इज अ एवरी एक्शन और एनी कोई भी चीज़ ऐसे हैपन हो जाती है और उसमें हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट में भी रिएक्शन होता है एज अ एनिमल। एनिमल जिस तरह से रिएक्शन देते हैं उसी तरह से प्लांट भी रिएक्शन देते हैं एज पर द प्लांट और एनिमल, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। दैट इज स्टिम्युली, दैट इज स्टिमुलस। यहाँ पे द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वेयर टच, क्या होगा, टच मी नॉट प्लांट, हाथ लगाओ, लीव्स ऐसे चुपचाप एकदम सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो खुल जाएंगी। ओके, तो ये रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सडनली विट फिट द पिन पिक, ओके वो हो गया। फिर सनसेट लैम्प कैन बी स्ट्रीट इन कोर्टयार्ड आर लाइट एंड इनसेट ग्रैदर। सनसेट, जो सनसेट होने के बाद जो लैम्प हम लोग लगाते हैं उसी टाइम पे इनसेट उसके साइड में आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टिम्युलस, ये रिस्पॉन्ड करते हैं, दे आर रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द प्लांट। अब एक सिंपल एक चीज़ ले लो, एक प्लांट ले लो और उसके आपके विंडो से थोड़ा दूर रख दो। क्या करो, विंडो से थोड़ा दूर रख दो। ओके, क्या होगा, प्लांट उस विंडो की तरफ ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, प्लांट उस विंडो की तरफ ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। इवन सनफ्लावर आपने देखा होगा, तो सनफ्लावर का फ्लावर ये हमेशा उसका फ्लो या उसका जो फूल होता है ना, उसका फेस सन की तरफ होता है। तो जिस तरह से सन मुड़ेगा उस तरह से वो मुड़ता है, उसी डायरेक्शन में वो मुड़ता है। दिस इज स्टिमुली, एक्शन का रिएक्शन है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लिविंग थिंग्स एक्ट इन अ वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, ये एक्शन को रिएक्शन करते हैं। इफ़ यू सडनली एंटर इन अ काउ शेड, काउ शेड में आप जाते, काउ तुरंत खड़ी हो जाती है, क्यों, आराम से बैठी होगी। तो अगर उन्होंने आपको पहचाना नहीं, आप उनको जानते नहीं हो, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। क्यों, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट देने के लिए, सैल्यूट मारने के लिए नहीं खड़े हो गए, वो डर गए। क्या हो गए, डर गए कि ये कौन है। ओके, तो इसलिए वो रेडी हो जाते हैं, किसके, भागने के लिए। तो buffalo and stand up being the move and one or too many even start mooing, कुछ आवाज करना चालू करेंगे। तो दिस इज अ मूवमेंट। द क्रीपर प्लांट, क्रीपर प्लांट आपने देखा होगा, जो जमीन के ऊपर या ये ऊपर पेड़ की तरफ चलते हैं। तो उसमें एक टेंडिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं, जहाँ पे भी जगह मिली उसको पकड़ के ऊपर चढ़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पे मोस्टली वो पेड़ को देखते हैं, पेड़ के साथ वाउंड होते होते ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जाते हैं। क्यों, सनलाइट, तो ये सन की तरफ बढ़ते रहते हैं। और पॉटेड प्लांट प्रेस टू द विंडो एंड टूवर्ड्स द सनलाइट, इट मीन्स प्लांट टू शो द मूवमेंट, प्लांट भी मूवमेंट शो करती है। द लिविंग थिंग्स मूव देयर ओन अकॉर्ड, हम लोग अपनी तरह से किसी भी इसमें एक्शन दे सकते हैं। द मूवमेंट और द चेंज ऑफ टेकिंग प्लेस इन द लिविंग थिंग्स सच अ टाइम रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युली, जो रिस्पॉन्ड मिलता है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड इट्स कॉल्ड द स्टिम्युली, यही होता है स्टिम्युली।
An event that occur in our surrounding is stimulus. The ability of living things to respond the stimuli. The ability of living thing respond the stimulus called the responsive to stimuli. Ability to respond, ये stimuli जो भी एक्शन हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करने की जो हमारे पास कैरेक्टर है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिव ऑफ टू द स्टिम्युली. रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स. ये रिस्पॉन्सिवनेस यही कैरेक्टर है स्टिम्युली, मीन्स ये अपना कैरेक्टर है. चलो नेक्स्ट, here is a reproduction. रिप्रोडक्शन, अभी रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर हो गया. रिप्रोडक्शन मीन्स स्टोन रिप्रोडक्ट करता है? नहीं. वॉल रिप्रोडक्ट करती है? नो. चेयर का रिप्रोडक्शन होता है? एक चेयर से और 4 बच्चे पैदा हुए होते हैं? नहीं. बट प्लांट एंड एनिमल आर रिप्रोडक्ट, दैट इज लिविंग फैक्टर्स आर रिप्रोडक्ट. बाकी के लोग नहीं करेंगे, लिविंग फैक्टर्स ओनली रिप्रोड्यूस करते हैं. बराबर, ये रिप्रोडक्शन लिविंग फैक्टर्स करेगा. तो यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं. जैसे कुछ एग ले करते, कुछ डायरेक्ट बर्थ देते, कुछ एग होता है, कुछ बर्थ देते. तो ये सारे, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीड्स क्रिएट करते हैं. सीड्स कौन क्रिएट करेगा? प्लांट. एनिमल तो सीड नहीं क्रिएट करेगा ना, तो ये कौन करेगा? प्लांट सीड क्रिएट करते, कुछ फ्रूट क्रिएट करते, कुछ उसके स्टीम से, दैट इज अ वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टीम्स, फ्लावर्स या पत्ते, उससे ही दूसरा प्लांट क्रिएट होता है. ओके, तो ये सारे डिफरेंट पार्ट जो टाइप्स है ऑफ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अपने जैसा ही एक दूसरा स्पीशीज और लिविंग थिंग्स को फॉर्म करना, अपने जैसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स को फॉर्म करना, बनाना. तो दिस इज अ रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन होगा. हर एक का टाइप डिफरेंट होगा. हर एक एनिमल या प्लांट ये अपने अपने तरीके से रिप्रोडक्शन करता है. तो ये टाइप डिफरेंट हो गए, बट मोटो इज सेम, दैट इज रिप्रोड्यूस अ एनिमल. वो अपने जैसे ही एक कॉपी क्रिएट करेगा, दैट इज रिप्रोडक्शन. द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक themselves. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? अपने जैसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. सच some animals give birth to their young ones and some lay egg. Their young ones hatch out the egg and new plants produce through the seeds, stems and leaves to the plant. अभी जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के पास होते हैं एग. कुछ रेप्टाइल्स भी एग देती है, जैसे छिपकली वगैरह क्या करती है? एग देती है. तो वो खुद मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स, तो ये भी एग देते, तो उसमें से ही न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होता है, न्यू एनिमल वहाँ पे क्रिएट होगा. जो प्लांट होते हैं, सिंपल थिंग है कि कुछ प्लांट में सीड्स होते हैं, सिर्फ सीड्स होंगे तो वो सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं. दूसरा, कुछ प्लांट में फ्रूट होते हैं, तो ये फ्रूट क्या होते हैं? जो हाथी, बंदर, इन लोग को ये फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो वो फ्रूट खाते हैं. पर जो सीड्स होते हैं ना, वो पचते नहीं है, वो एक्सक्रेशन से बाहर आते हैं और वो जितने भी दूर जाके वो एक्सक्रेट करेंगे वहाँ पे वो पेड़ क्रिएट हो जाता है. तो देयर इज वेराइटी ट्रांसफ़र हो गई. नेक्स्ट, लीव्स.
लीव्स और स्टीम्स, जैसे ब्रायोफाइलम, ये ऐसा एक पत्ता है, मीन्स अपने गांव में बहुत बार ऐसे पत्ते होते हैं, जो ब्रायोफाइलम के पत्ते होते हैं, जो प्लांट से नीचे वो पत्ता गिर जाएगा, सॉइल में जाके वो अपना न्यू प्लांट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, उस लीव्स से ही न्यू प्लांट क्रिएट होता है। स्टीम्स, जैसे रोज़ को हम लोग क्या करते हैं, रोज़ का बीज नहीं मिलता है, हम लोग उसको कट करते हैं, दूसरे प्लांट में लगा देते हैं और वहाँ से न्यू प्लांट क्रिएट करते हैं। इवन शुगर केन का बीज कहाँ होता है, नहीं होता, तो शुगर केन को क्या करते हैं, उसके ही स्टिक्स को कट किया जाता है और उसको लगाया जाता है खेत में और शुगर केन क्रिएट होता है। तो मीन्स यहाँ पे स्टीम्स होती है, ये क्या होती है, उसकी स्टीम्स होती है, तो उससे बढ़ाया जाएगा। मीन्स डिफरेंट ये रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। ओके, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग्स like itself is a reproduction. It's a reproduction or procreation तो यहाँ पे ब्रायोफाइलम आपको दिया गया है। ब्रायोफाइलम इसी तरह से पत्ते से, ये रूट से प्लांट क्रिएट होता है। रोज भी आया और यहाँ पे मैमल्स जो होते हैं, हम लोग भी मैमल्स ही हैं, तो वो किस तरह से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिल गई, प्लांट भी मिल गया और एनिमल्स भी मिल गए। नाउ डेफिनेट लाइफ स्पैन, तो सिंपल थिंग है कि हम इसे अभी स्टार्ट करने वाले डेफिनेट लाइफ स्पैन को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन कैसे, मीन्स एक सिंपल थिंग है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज दैट स्पीशीज, एक एनिमल अपनी एक कॉपी क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, एक कॉपी क्रिएट करता है। क्यों, बिकॉज वो खुद को एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। वो क्या करता है, एक्सटिंक्ट होने से। एक्सटिंक्ट कब होगा, जब एक एनिमल मर जाएगा, मीन्स डेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लाइफ स्पैन, तो वो अपनी एक दूसरी कॉपी होती है, वो उसको एक्सटेंड करेगी। सिंपल थिंग है, जो सेल्स होते हैं, ये पूरी बॉडी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ सेल्स। ईच सेल हैविंग देयर अ लिमिट ऑफ लाइफ, ये लाइफ की उनकी एक लिमिट होती है। जो पैदा हुआ है वो मरने वाला है, जब पैदा हुआ वो मरेगा ज़रूर, तो मीन्स ये बंद होने वाला है। क्योंकि इतना काम करने के बाद वो सेल्स भी थक जाते हैं, तो वो रुक जाते हैं, बराबर। तो ये मशीन की तरह है, वो रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक उससे पहले एक काम करते हैं रिप्रोडक्शन का। वो अपने जैसे, मीन्स अपने कैरेक्टर्स को वो दूसरे कैरेक्टर में कॉपी करके रख देते हैं। अपने कैरेक्टर को दूसरे एक ऐसा कैरेक्टर बना देते हैं और उसका कॉपी एक रख देते हैं। वो क्या होगा, उसका बच्चा। दैट इज रिप्रोडक्शन, ये उसका रिप्रोडक्शन होता है। इसी वजह से समझो एक डॉग है, डॉग ने क्या किया, यहाँ पे एक डॉग का एक लाइफ कितना होता है, मैक्सिमम 18 ईयर, 15 ईयर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा एकदम हेल्दी होगा तो 18 ईयर तक जाएगा। अब ये 18 ईयर का हम लोग ने पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो हियर देयर इन्फेंट, और उसका जो बच्चा होता ना, वो उसके आगे उसकी लाइफ लेगा, उसका कैरेक्टर कैरी करेगा, बराबर। ये जो कैरेक्टर्स और फीचर्स होते हैं ना, वो हमारे सेल्स में होते हैं, और उसे हम लोग कैरी करते हैं। सेम इनटू प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों में भी ये एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, और उसी तरह से, उसी के वजह से दे आर रिप्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, खुद को एक रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने कैरेक्टर की और एक कॉपी बना देते हैं, बराबर। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि
किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक 3-4 कॉपी बना के रख देते। क्यों? अगर ये डॉक्यूमेंट कहीं पे लूज हो गया तो मेरे पास एक उसकी कॉपी होनी चाहिए। तो यही है उसका बच्चा। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन है। चलो, हियर इज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हर एक एनिमल का एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक गोट है, 1, 2 and 3। हियर ही रिप्रोड्यूस 1 वाइट गोट। एक वाइट गोट को उसने पैदा किया। इस वाइट गोट ने फिर आगे बढ़ी, फिर वहाँ पे उसने और एक गोट को पैदा किया। ये इसी तरह से अपनी एक कॉपी बना देती है। मीन्स ये जो ब्लैक गोट के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये गोट में भी है, जबकि वो अभी जिंदा ही नहीं है, फिर भी इसके कैरेक्टर्स इसमें आएंगे सेम। चलो, एट अ सर्टेन एज life living things become capable to reproduction and later life reproduction stage their organs become weak and still later life come to the end। ये end हो जाएगी। living things die। the lifespan of the different animal and the plant is a different। हर एक इसमें different होता है, तो उसी टाइप पे वो डाई मरने वाले हैं। तो यू मे हैव अ वंडर दैट एग्जैक्टली लिविंग थिंग्स आर हाउ कम इनटू बीइंग। अब ये लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग ने इतनी जानकारी ले ली और लास्ट में हमें उसका लाइफ स्पैन पता चला, पर ये आते कहाँ से है? तो मैंने बार तुम्हें यहाँ पे किया था कि लाइफ स्पैन ये आते कहाँ से। जैसे अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे आ गई है कि लाइफ स्पैन ऑफ द साउथ अमेरिका, ये जो आइलैंड्स है वहाँ पे टर्टल 170 ईयर का है। ओके, और कुछ ऐसे माई फ्लाइज होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 1 से 24 आवर्स का होता है। मीन्स 1 दिन का होता है, किसी का 1 आवर का ही लाइफ स्पैन होता है। तो ये इसी में अपना एक रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, चलो, ऑब्जर्व द हनी बीन ऑफ वॉल एंड देयर बाय मेड ऑफ इट। ओके, अब अभी एक वॉल देखो कैसे, वॉल में क्या हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है? डिफरेंट ब्रिक्स आर कनेक्टेड, ब्रिक्स को कनेक्ट कर दिया एंड हियर वी फॉर्म अ वन वॉल, एक वॉल क्रिएट हो गई। ओके, सेम एज टू हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब में डिफरेंट क्लस्टर्स है। ये क्या है? क्लस्टर्स है। और जब ये क्लस्टर एक दूसरे से जॉइंट हो गए, ये क्या बन गया? हनीकॉम्ब बन गया। ओके, सिंपल थिंग, जैसे एक डॉट बन गया तो एक डॉट से क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। तो एक छोटे पार्ट से, छोटे माइन्यूट पार्ट से कोई भी बड़ी चीज क्रिएट हो सकती है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, दैट इज आवर सेल्यूलर स्ट्रक्चर। हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी एक छोटे माइन्यूट पार्ट से स्टार्ट हो गया एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड। ये पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई गई है, अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर, मीन्स एक ब्रिक्स है। यहाँ पे सेल्स होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स इज अ फंक्शनिंग यूनिट। ये क्या होती है? एक फंक्शनल यूनिट होती है। सेल्स को हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीज़ करने वाले। पर ये जो सेल्स होते हैं ये फंक्शनल यूनिट है। यही एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, उसका एक बेसिक यूनिट क्या होगा? सेल। तो यहाँ पे
कुछ सेल्स अकेले रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम अकेले रहता है, तो ये सिंगल सेल हो गया, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेल्यूलर। और कुछ सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, दैट इज टिश्यू फॉर्म करेंगे, टिश्यू से एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है, और ये ऑर्गन सिस्टम को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है एंड इट्स अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर। तो एक सेल से बना हुआ क्या होगा, यूनिसेल्यूलर, और मल्टीपल सेल से बनी हुई चीज़ को हम लोग कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पे क्या मिल गया, लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड द सेल। ऑल एक्शन एंड द प्रोसेस इज द बॉडी of living things brought along with the help of the microscopic cell. All the functions, हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है यह माइक्रोस्कोपिक फंक्शन के वजह से ही होते हैं। Some living things are made of single cell. These are called unicellular. और कुछ ये living things और many cells is a multicellular organism. The amoeba is a microorganism. Man, cow, cockroach are the multicellular. All the characteristics of living things are seen in every cell of living things, whether unicellular or multicellular. एक सेल होता है ना, एक सेल, सिंगल सेल, उसी में भी ये सारे जो अभाव के कैरेक्टर्स देखे ना, रेस्पिरेशन करना, ग्रोथ होना, स्टिम्युलस करना, ये सारे उसी में होते हैं, एक में। ओके, तो ये एक 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 बन के और रिफ्लेक्शन क्रिएट होते हैं। मीन्स जो कैरेक्टर उस सेल में होगा वही कैरेक्टर उस मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में होगा। ये मल्टीपल से बने हुए ऑर्गेनिज्म में होगा, दैट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होगा। सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है वही मेन कैरेक्टर होता है लिविंग थिंग्स का, और ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप देता है। जैसे कॉकरोच डिफरेंट दिखेगा, कबूतर डिफरेंट दिख रहा है, अमीबा डिफरेंट दिख रहा है, एलिफेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं। कौन कौन क्रिएट कर रहा है ये, आवर सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट डिफरेंट शेप्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू द नंबर ऑफ सेल्स एंड मे वेरी। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए। जैसे यहाँ पे हाथी में मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं और ये स्नेल है उसमें कम होंगे। सिंपल है, साइज डिफरेंट है तो सेल्स भी, क्वांटिटी ऑफ सेल्स भी डिफरेंट होगा। सबसे ज़्यादा तो ये प्लांट में होंगे, तो प्लांट में तो बहुत बड़ा होता है तो उसमें और ज़्यादा सेल्स होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। Instead of work with the survey of conservation of the various plants and animals, different plants in India is a botanical survey of India. ये botanical survey for the plant and zoological survey India respectively for the animals के लिए किया जाता है। And here we can get different types of animal plant के हम लोग ढूंढते रहते हैं कि स्पीशीज कौन से और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, तो वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। चलो नेक्स्ट चलते, यूजफुल लिविंग थिंग्स। अब ये तो आपको पता है डॉग यूजफुल है या नहीं है ना? यस। एक तो वो सामने होने से ही हमें एक रिलैक्स फील करते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्स। वो पास आएगा,
तो और प्यार करता है, तो वो होता है, तो ये यूज़फुल हो गया। फिर मैंगो लीफ है, फिर यहाँ पे आ गया आलू, फिर ये माउस ये यूज़फुल है क्या? कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। माउस क्या करता है कि ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना उनको खा लेता है, तब तक ठीक है। पर जब वो अपने फूड के ऊपर आ जाता है तो इट्स क्रिएट डिजीज। ये क्या क्रिएट करता है? डिजीज क्रिएट करता है। तो ये सारे डिफरेंट चीज़ें मीन्स यूजफुल थिंग्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देयर आर मेनी थिंग्स विच आर यूजफुल एंड सम आर द नॉन यूजफुल। अब यूजफुल और नॉन यूजफुल कैरेक्टर्स डिसाइडेड बाय द ह्यूमन बीइंग। किसने किया है? ह्यूमन बीइंग ने डिसाइड किया है। यूजफुल एंड नॉन यूजफुल वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, उस एनिमल के लिए नहीं। समझो माउस नहीं है, ये रैट ही नहीं है, सांप बचेंगे? नहीं, सांप क्या खाएंगे? तो उनके लिए वो यूजफुल होगा, बराबर। तो इस तरह से काम होता है, बराबर। तो यानी क्या हुआ कि जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल है, नॉन यूजफुल है, वो कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं। ओके, चलो। प्लांट्स आर यूज टू द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल पर्पज, दैट इज मेथी, पोटैटो वगैरह ये सारे प्लांट्स होते हैं। अडुल्सा दैट इज ये वसाका, ये वसाका प्लांट्स दिया हुआ है अडुल्सा। ये किस में यूज़ करते हैं? जो कफिंग वगैरह होता है ना, सर्दी होती है जिसको साइनस प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें वो यूज़ किया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कुछ प्लांट मेडिसिनल यूज़ है, कुछ प्लांट्स क्या है? मेडिसिनल यूज़ होते हैं। तो ये होगा हिरडा, बहड़ा, ये सारे मेडिसिनल यूज़ है। जो हिरडा है तो उसका एक स्टिक होती है ना, स्टिक को चबाने से ही चबाते रहते हैं, जिसको पेट का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मीन्स गैस्ट्रिक वगैरह जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है या एसिडिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए संजीवनी लेके आते हैं, एंड दीज आर द मेडिसिनल प्लांट्स। सम एनिमल्स आर ऑल्सो यूज, डॉग, कैट, काउ, बेफेलो, ये भी हमारे लिए यूजफुल है। शीप, animals like the horses, oxen, camels are also useful for us various occupations, and this earthworm is also used for the agriculture के लिए earthworm ये बहुत यूजफुल है। कैसे? तो earthworm कहाँ पे रहता है? मिट्टी में। तो वो नीचे 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 खोदते खोदते चले जाता है। तो इस वजह से ये जो डीप होल्स होते हैं ना, उसमें पानी पोर हो सकता है, बारिश का पानी अंदर चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर हो जाएगा। प्लांट को क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। यहाँ पे प्लांट को मूव होने के लिए, रूट को स्प्रेड करने के लिए मिट्टी क्या मिलेगी? लूज हो जाएगी। ये सॉइल को लूज कर देते हैं। ओके, तो इस वजह से ये यूजफुल हो जाते हैं। देन हार्मफुल लिविंग थिंग्स, सम आर द नॉन यूजफुल एंड द हार्मफुल फॉर अस। क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं। Like animal and plant around us, the harmful for man. Example, mosquito. Mosquito से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो काटेंगे हमें मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां ही होती है। Flies spread the disease. Cockroach, mice, rat destroy our food. Fleas, ticks ये भी डिजीज ही फैलाते हैं। The bites of some poisonous lizards, snakes, scorpions, बिच्छू, वो भी हमें प्रॉब्लम देते हैं। इफ वाइल्ड एलिफेंट ये किसी गांव में घुस जाए, वाइल्ड एलिफेंट ये किसी गांव में घुस जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय ही करेगा। उस कोई एलिफेंट को अगर वो पाला हुआ है तो वो ठीक रहेगा।
मीन्स सिंपल थिंग है, जब ये स्टिम्युली है मीन्स वो जब अकेला होगा ना वो थोड़ा डरा हुआ होगा, ये क्या होगा, डरा हुआ। और कोई भी डरा हुआ जानवर अटैक करता है कभी भी, जो भी, इवन ह्यूमन बीइंग जब डर जाता है ना तभी अटैक करता है। जो निडर होता है वो पहले अटैक कभी नहीं करता, जो निडर होता है वो पहले अटैक नहीं करेगा, वो राह देखेगा, पर दूसरे ने अटैक करने के बाद ये काम करेगा। बट जो डरा हुआ इंसान होता है वो पहले अटैक करता है। ओके, तो ये हुआ उनका काम। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल, कुछ प्लांट भी हार्मफुल होते, कुछ प्लांट तो इंसेक्टिवरस होते, कुछ प्लांट जहरीले होते, तो ये सारे भी प्लांट्स हमारे लिए हार्मफुल होते। पॉड्स एंड द नेटल्स एंड कोलोसिया लीव्स कॉज द इचिंग, ये खुजली देते हैं। तो ये सारे हार्मफुल प्लांट्स यहाँ पे दिए। दैट इज अ धोत्रा प्लांट इज अ पॉइजनस, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द फंगई एंड एल्गे ऑफ द वाटर, पोल्यूटेड करेंगे एल्गेज, ये प्लांट में ही आता है। तो ये क्या करते हैं, वाटर में पोल्यूशन क्रिएट करते, एंड इवन बिकॉज ऑफ दैट डिजीज आर स्प्रेड, बहुत डेंजरस डिजीज इसमें स्प्रेड होते हैं। तो ये सारे हमें थोड़े हार्मफुल एनिमल्स दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट इज अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं, इट्स अ स्पीशीज है ये। तो वाइल्ड एनिमल इज दैट अदर एनिमल दैट फूड कॉल द प्रेडिएटर्स, वो दूसरे को खाते हैं। क्या करेंगे, किसी दूसरे एनिमल्स को वो खाएंगे, तो ये हो गया प्रेडिएटर। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड्स एंड ये किया जाए समटाइम डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सिटी में आ जाते हैं और वहाँ पे वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। सो दे आर वेरी डेंजरस। The animal human settlement search for the food and kill the domestic animal or the people, वो करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे आप उसको देख सकते हो, मेनी एनिमल्स, और उसके बिहेवियर्स को आप स्टडी कर सकते हो। तो हियर लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग ने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। हियर वी क्लासिफाई देम विथ डिफरेंट चीज़ों के साथ हम लोग ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग और नॉन लिविंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने कर लिए फैक्टर्स के, कि लिविंग क्या कर सकता है, यानी इसके अपोजिट क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। सिंपल थिंग। ओके, चलो अब आपका एक समरी देख लेते हैं, फिर स्टॉप करेंगे। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, क्या क्या मिला यहाँ पे, फैक्टर्स देखो, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिव स्टिमुलस एंड द मूवमेंट एंड डेफिनेट लाइफ स्पैन, ये हम लोग ने देखा। एंड लिविंग फैक्टर्स हैविंग द सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एनिमल ग्रोथ ऑफ सर्टन पीरियड, हर एक का एक सर्टन लाइफ स्पैन होता है और उसमें वो काम करेगा। एनिमल हैज अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, हर एक के एक रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। प्लांट के पास भी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज अ एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ एबिलिटी टू reproduce, that is a reproduction. Living things move because of the ability to respond the stimuli, उनका मूवमेंट किस में होता है, ability to respond a stimuli. Next, plants show the spontaneous movement of carry the leaf, place and go to the elsewhere of as a animals, वो एक मूवमेंट बताते हैं। that is, ये मूवमेंट किस तरफ होगा, दैट इज टूवर्ड्स द वाटर, एंड ये एक ऊपर कहाँ पे, सनलाइट की तरफ। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। ओके, मेनी एनिमल एंड प्लांट्स आर यूज टू अस फॉर डेली, मीन्स कुछ एनिमल और प्लांट यूजफुल होते हैं और कुछ
हार्मफुल होते हैं। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज अ सेल। सेल का ये परफेक्टली याद रखना, देर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज अ सेल। ओके, चलो, तो हियर वी फिनिश दिस चैप्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दो, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो नाउ वी स्टॉप हियर एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सेशन में। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।